नमस्कार छात्रों, सुधीर शर्मा क्लासेस पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th मैथ्स। इस प्रश्नावली को करने से पहले बच्चों हमें अंकगणित का आधारभूत सिद्धांत पता होना चाहिए। अंकगणित का आधारभूत सिद्धांत क्या है? तो इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को अद्वितीय अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भाजित नहीं होती है, उन्हें हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं का उदाहरण है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 और आदि। जो अभाज्य संख्या होती है जैसे कि 17 है, 17 या तो स्वयं से भाजित होगी या फिर 1 से भाजित होती है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक अभाज्य संख्या के 2 सर्वसंभव गुणनखंड होते हैं। जैसे कि 17 है तो इसका एक गुणनखंड तो होगा एक गुणनखंड होगा खुद 17। इसी तरह से 13 के 2 गुणनखंड होंगे, एक तो 1 और एक होगा 13। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि अभाज्य संख्या के जो गुणनखंड है वो 2 होते हैं, और जो भाज्य संख्या होती है जैसे कि 12 है, 16 है, 18 है, ये भाज्य संख्या है, इनके सर्वसंभव गुणनखंड 2 से ज़्यादा होते हैं। जैसे कि 12 है, 12 किस किस से भाजित होता है? तो 12 भाजित होता है 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से, खुद 12 से। तो ऐसी संख्याएं जिनके सर्वसंभव गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो उनको हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम भाज्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं वो सीखेंगे। ये आसान है, आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा है। आइए देखते हैं इसका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपके सामने है बच्चों कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करो। पहला है 140, सेकंड 156, थर्ड में 3825 और चौथे में हमें करना है 5005 का। यह आपने छोटी क्लासों में भी किया है। जैसे कि 140 का अगर हमें अभाज्य गुणनखंड करना हो तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों 140 का जो अभाज्य गुणनखंड है इसमें 2 का भाग जाएगा 70 बार, फिर 2 में का भाग 70 में देंगे 35 बार, फिर 5 का भाग, फिर 7 में 7 का भाग 1 बार जाएगा। तो इस भाज्य संख्या, ये है भाज्य संख्या और ये सब है अभाज्य संख्या है। तो यहाँ हम भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। और 140 जो भाज्य संख्या है इसका अभाज्य गुणनखंड होगा 2 की घात 2, क्योंकि 2 बार आया है, इंटू 5 इंटू 7। तो ये है भाज्य संख्या और ये है इसका अभाज्य गुणनखंड। इसी तरह से इसका सेकंड। इसी प्रकार बच्चों 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा इस प्रकार से, क्योंकि इसकी इकाई में 6 है तो इसमें 2 का भाग जाएगा 78 बार, फिर यहाँ पे 2 का भाग जाएगा 39 बार, फिर 39 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग देंगे 13 बार, और 13 में 13 का भाग 1 बार जाएगा। तो यहाँ ये जो भाज्य संख्या 156 इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 13। इधर है भाज्य संख्या और इधर है अभाज्य संख्या। अगला थर्ड है बच्चों, पहले का थर्ड है 3825। इसका हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। आप यहाँ इकाई में देख रहे हैं 5 है, तो अगर इकाई में 5 है तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। क्या इसमें 3 का भाग जाएगा? इसके लिए आप इन अंकों को जोड़िए। 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18, यानी इसमें 3 का भाग जाएगा। तो इसमें हम 3 का भाग देंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। क्या अब इसमें 3 का भाग जाएगा? 5 और 7 12, 2 14 और 1 15। अंकों का योग आ रहा है 15, जो कि 3 के पाड़े में आता है, यानी इसमें 3 का भाग जाएगा। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। क्या अब इसमें 3 का भाग जाएगा? अंकों को जोड़ेंगे। 5 और 2 7 और 4 11। 11 3 के पाड़े में नहीं आता है, तो इसमें 2 का भाग भी नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा। तब हम भाग देखेंगे, इसमें 5 का जाएगा, क्योंकि 5 का भाग उन संख्याओं में जाता है जिनकी इकाई में या तो 5 आता है या फिर 0 आता है। तो इसमें 5 का भाग देंगे। 5 का भाग जाएगा इसमें 8 बार, 5 अट्ठे 40,
फिर क्योंकि इकाई में 5 आ रहा है यानी इसमें 5 का भाग जाएगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 17 एक अभाज्य संख्या है, 17 में बस 17 का ही भाग जाएगा। तो इस तरह से 3825 का अभाज्य गुणनखंड होगा। इसमें आ रहा है 3 2 बार, 3 का स्क्वायर और 5 भी 2 बार, 5 का स्क्वायर इंटू 17। इसके बाद देखते हैं इसका चौथा है बच्चों 5005 का अभाज्य गुणनखंड करना है। इसमें इकाई में 5 है तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, अंकों का योग 10 आ रहा है, 5 और 5 10, इसमें 3 का भाग भी नहीं जाएगा। इकाई में 5 है मतलब इसमें 5 का भाग हम देंगे, 5 का भाग जाएगा इसमें 1000 एक बार। अब इसमें 2 3 5 का भाग नहीं जाएगा, इसमें हम भाग देंगे 7 का, इसमें 7 का भाग जाएगा, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 7 21। 143 में 7 का भाग नहीं जाएगा, 7 दूनी 14 और ये बच जाएगा। तो अब हम भाग देंगे इसके अंदर 11 का, इसमें भाग जा रहा है 11 का भाग एक बार और 3 बार, फिर इसमें भाग देंगे 13 का, 13 में 13 का भाग एक बार जाएगा। तो इस तरह से 5005 के गुणनखंड होंगे, उसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, सब 5 7 11 और 13 सब एक एक बार आए। तो ये था बच्चों पहला प्रश्न। अब आपके सामने है दूसरा प्रश्न, इस प्रकार से कि पूर्णांकों के निम्न युग्मों के लिए एलसीएम तथा एचसीएफ बताइए, ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। और पहला है यहाँ पे जिनका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है वो है 26 और 91, सेकंड है 510 और 92, इसी तरह से थर्ड है 336 और 54। तो बच्चों पहले हमने 26 का और 91 का अभाज्य गुणनखंड किया। 26 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 गुणा 13 और 91 का हुआ 7 गुणा 13। इनका एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, आगे देखेंगे। बच्चों जैसे 26 और 91 का हमें मस लेना है यानी एचसीएफ लेना है, तो याद रखिए मस में हम गुणनखंडों, ये जो इसके गुणनखंड हुए हैं इसमें से बस जो कॉमन है दोनों में वही लेते हैं, और जो कॉमन है उसकी भी छोटी घात लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे तो दोनों की घात एक एक ही है, तो मैथ में याद रखिए मैथ में हम केवल जो कॉमन है उसको लेते हैं और उसकी छोटी घात लेते हैं, बाकी को नहीं लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन क्या है 13, यहाँ पर भी है 13, यहाँ पर भी है, तो इनमें कॉमन है 13। इसी तरह से एलसीएम लेंगे, एलसीएम को हम बोलते हैं लस, लघुत्तम समापवर्ती है। और लस में सभी तरह की संख्याएं हम लेते हैं, कॉमन है वो भी लेते हैं, जो कॉमन नहीं है वो भी ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो अलग अलग टाइप की संख्याएं गुणनखंड में हमें दिखाई दे रही है, एक तो 2 है, एक 13 है और एक 7 है। तो लस में हम सभी को ले लेते हैं, जितने भी टाइप की संख्या आपको यहाँ दिख रही है, 2 है 13 है 7 है, और उनकी बड़ी घात लेते हैं। वैसे तो यहाँ पे सबकी घात एक एक ही है, तो इसलिए बड़ी घात भी यहाँ पर यही है, एक ही घात है। तो लेस में याद रखिए हम सभी को लेते हैं, 2 को भी लेंगे, 13 को भी लेंगे, 7 को भी लेंगे, और लेस में हम बड़ी घात लेते हैं, और मैस में हम केवल कॉमन लेते हैं और उसकी छोटी घात लेते हैं। इसको आप यूँ भी समझ सकते हैं, मैस का मतलब मत लो सब, यानी जो कॉमन है वही लो, और लेस में है ले लो सब। ठीक है, सभी तरह की संख्या हम इसमें लेते हैं, और लेस में बड़ी घात लेंगे और मैस में छोटी घात लेते हैं। तो यहाँ लेस आएगा ये जितनी भी टाइप की संख्या है इनका गुणा, इन सबको गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा, तीनों संख्याओं का जो गुणा है वो आएगा 182। तो इस तरह से हम यहाँ देख रहे हैं कि एचसीएफ यानी मैस तो आया 13 और एलसीएम आया 182। अब हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि दोनों संख्याओं का गुणा और एचसीएफ और एलसीएम का गुणा क्या बराबर है। तो उत्तर की जांच हम कैसे करेंगे बच्चों? उत्तर की जांच अगर हमें करना है तो हमने यहाँ पे लिखा उत्तर की जांच, पहली संख्या जो हमें दे रखी थी वो है 26 और दूसरी संख्या जो हमें दे रखी है वो 91 है। अगर हम पहली संख्या को n1 माने 26 और दूसरी संख्या को n2 माने 91, अगर हम इन दोनों संख्याओं को गुणा करते हैं, नंबर फर्स्ट इंटू नंबर सेकंड,
26 को 91 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2366। और इसी तरह से एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करेंगे। एचसीएफ आया था यहाँ पे 13 और एलसीएम है यहाँ पे 182। 13 को 182 से भी गुणा करेंगे तो भी आएगा 2366। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों हमने यहाँ पे देखा कि N1 और N2 का जो गुणा है यानी 2366, और इसी तरह से एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणा है वो भी 2366 है, यानी N1 और N2 का जो गुणनफल है और एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल है वो बराबर है। ये हमेशा बराबर ही रहेगा अगर आप प्रश्न सही करेंगे तो। अगर दो संख्याएं हों तो उन दोनों संख्याओं का गुणा उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर होता है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा। इसके बाद हम देखते हैं इसका सेकंड। तो सेकंड है बच्चों, पहली संख्या है 510 और दूसरी संख्या है 92। इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। हम पहले 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड करना है तो इसमें क्योंकि इकाई में 0 है तो जिन संख्या की इकाई में 0 होता है उसमें 2 का भाग हम पूरी बार जाएगा। 510 में 2 का भाग जाएगा 255 बार। अब यहाँ इकाई में आया 5 यानी इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। अंकों को जोड़े, 5 और 5 10 और 2 12। 12 3 के पाड़े में आता है यानी इसमें 3 का भाग जाएगा। 25 में 3 का भाग 3 अट्ठे 24, 1 बचेगा, 3 पंजे 15। इकाई में 5, इसमें 5 का भाग देंगे, फिर 17 का भाग इसमें जाएगा 1 बार। तो इस तरह से 510 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। इसी प्रकार बच्चों 92 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी इसमें इकाई में 2 है तो इसमें 2 का भाग देंगे, इसमें 2 का भाग जाएगा 46 बार, फिर 46 में 2 का भाग जाएगा 23 बार, और 23 अभाज्य संख्या है इसमें 23 का ही भाग जाएगा। तो इस तरह से 92 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो 510 के अभाज्य गुणनखंड हुए थे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, और 92 के अभाज्य गुणनखंड हुए हैं 2 आया 2 बार यानी 2 का स्क्वायर इंटू 23। अब हम यहाँ पे पहले निकालेंगे मैस से यानी एचसीएफ। तो यहाँ एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ यानी मैस है। मैस में हमें ये ध्यान रखना है कि केवल कॉमन देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो 2 यहाँ पर भी है, दोनों जगह, यहाँ 2 की घात 1 है, यहाँ 2 की घात 2 है। याद रखिए मैस में हम केवल कॉमन लेते हैं कि कौन सा गुणनखंड कॉमन है। तो 2 कॉमन है और इसकी छोटी घात लेते हैं। तो 2 की यहाँ 2 घात है, यहाँ पे 1 घात है, तो यहाँ जो कॉमन है 2 है और उसकी छोटी घात लेंगे तो ये आएगा 2। इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं है। तो मैसे में मत लो, सब क्या लेते हैं जो केवल कॉमन होता है। तो यहाँ कॉमन और उसकी भी छोटी घात लेते हैं। तो 2 की घात 2 नहीं लेकर के हमने 2 की घात 1 लिया, क्योंकि 2 की घात 1 जो है वो छोटी घात है। इसी तरह से हम लेंगे इसका एलसीएम। लसे में सभी टाइप की संख्याओं को लेते हैं। जितने भी टाइप की संख्या हमें दिख रही है, 2 भी लेंगे, 3, 5, 17 और 23 भी लेंगे। 2 क्योंकि यहाँ 2 बार आ रहा है तो कौन सा वाला लेंगे, तो लसे में हम बड़ी घात लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लसे में आएगा 2 की घात 2, 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, इन सब का गुणा करेंगे फिर। तो लसे में हम सभी टाइप की संख्या लेते हैं, और अगर कोई संख्या 2 बार आ रहा हो तो उसकी हम बड़ी घात लेते हैं। तो यहाँ 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 5, 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23, और इन सबको गुणा करेंगे तो आएगा, ये आएगा बच्चों 23,460। तो उत्तर की जांच उसी तरह से करेंगे बच्चों कि पहली संख्या N1, पहली संख्या यहाँ पे 510 है, दूसरी संख्या 92 है। पहले इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे, 510 को 92 से गुणा करेंगे तो आएगा 46,920। अब इनका एचसीएफ और एलसीएम भी मल्टीप्लाई करेंगे। एचसीएफ जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं 2 आया था, और एलसीएम 23,460 आया था। दोनों को गुणा करेंगे
तो 23,460 को 2 से गुणा करेंगे यानी इसका डबल हो जाएगा, तो ये आएगा 46,920। तो इस प्रकार बच्चों एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणा है वो भी आएगा 46,920। दोनों हमेशा बराबर आएंगे अगर आप सही करेंगे तो। इस तरह से दोनों संख्याओं का गुणा और उनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणा यहाँ पर भी बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि n1 n2 n2 नंबर फर्स्ट इंटू नंबर सेकंड का मल्टीप्लीकेशन इक्वल है उनके एचसीएफ इंटू एलसीएम के मल्टीप्लीकेशन के बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि उत्तर सही। इसका थर्ड बच्चों मैं आपके लिए छोड़ता हूं। अब हम इसके बाद करेंगे इसका तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न इस प्रकार से बच्चों के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। फर्स्ट में है 12, 15, 21, सेकंड में है 17, 23, 29, इसी तरह से थर्ड में है 8, 9, 25। करना वैसे ही है यहाँ पर, बस ये अंतर हुआ कि वहाँ पहले मैं 2 संख्याएं दे रखी थी, यहाँ पे 3 संख्याएं हैं। जैसे कि फर्स्ट में है 12, 15 और 21। तो हम सबसे पहले 12 फिर 15 फिर 21 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इस प्रकार बच्चों यहाँ पे हमने 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड किया, यहाँ पे लिखा क्योंकि इसमें 12 में 2 बार आ रहा था, तो इसको हमने लिखा 2 का पावर 2 इंटू 3। इसी तरह से 15 के गुणनखंड 3 इंटू 5, 21 के गुणनखंड 3 इंटू 7। यहाँ हमें लेना है इनका एलसीएम और एचसीएफ। बच्चों इन 3 संख्याओं का हमें एलसीएम और एचसीएफ लेना था, तो इनका हमने गुणनखंड किया और हम पहले लेंगे इनका एचसीएफ। एचसीएफ को हम कहते हैं मैसे मतलब मत लो सब। हम मैसे के अंदर यानी एचसीएफ के अंदर बस वो संख्या लेते हैं जो सब में कॉमन हो, उसकी छोटी घात लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और इसकी छोटी घात भी एक ही है। तो जो कॉमन है इन सभी के अंदर वो है ये 3। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो कॉमन है वो 3 है, तो इनका जो मैसे है वो आएगा 3। तो मैसे तो आएगा इसका 3। और लैसे में हम सभी टाइप की संख्या लेते हैं और उनकी बड़ी घात लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं 2 भी लेंगे, 3 भी लेंगे, 5 है, 7 है। तो 2, 3, 5 और 7 सबको लेंगे, लेकिन 2 जो है उसकी बड़ी घात जो है, फिलहाल 2 की घात 2 है, इसको भी हम लेंगे। तो इनका लैसे लेने के लिए सभी टाइप की संख्या हम लेंगे। अगर कोई संख्या 2 बार आ रही है तो उसकी बड़ी घात लेते हैं। तो हमने यहाँ पे 2, 3, 5, 7 सभी संख्या वहाँ पे लिखी, इनको गुणा करेंगे। 2 का वर्ग 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 को 7 से गुणा करेंगे तो आएगा 420। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं आंसर कि एचसीएफ तो आएगा 3 और एलसीएम आएगा इसका 420। बच्चों पिछले प्रश्न में जो हमने देखा कि n1 इंटू n2 बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, वो नियम तभी काम आता है जब संख्याएं 2 हो। वो केवल 2 संख्याओं के लिए है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं संख्या 3 है, तो यहाँ पे वो नियम काम नहीं करेगा। तो आंसर है इसका एचसीएफ तो हो जाएगा 3 और एलसीएम आएगा 420। इसी तरह से इसका देखेंगे सेकंड। बच्चों जो सेकंड है इसमें हमें जो संख्या दे रखी है वो है 17, 23, 29। इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। 17 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब 17 क्या अभाज्य संख्या है, 17 में बस 17 का ही भाग जाता है, तो 17 के गुणनखंड हो जाएंगे 17, 1 कम 17। 23 में भी बस 23 का ही भाग जाता है, तो 23 के गुणनखंड होंगे 23 गुणा 1। 29 भी अभाज्य संख्या है, इसमें किसी और संख्या का भाग नहीं जाएगा। इसका गुणनखंड हम ऐसे लिख सकते हैं 29 गुणा 1। ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। और अब हमें इन्हें संख्याओं का लेना है मैसे और लैसे। मैसे में हम जानते हैं कि हम केवल कॉमन देखते हैं, तो यहाँ वैसे 17, 23, 29 कुछ कॉमन नहीं है, तो हम यहाँ कॉमन ले सकते हैं कि यहाँ सभी जगह हमें 1 दिखाई दे रहा है, तो हम इनका कॉमन जो है वो 1 है। और लैसे में सभी संख्याएं ले लेंगे, 17 भी लेंगे, 23 भी लेंगे, 29 भी लेंगे और इनको गुणा करेंगे तो इनका लैसे आ जाएगा। ये सभी संख्या आ जाएगी लैसे में 17 गुणा 23 गुणा 29।
और इन तीनों संख्याओं को गुणा करने पर हमें प्राप्त होता है 11,332। 11,332। तो इस तरह से ये जो संख्या में दे रखी है 17, 23, 29 का एचसीएफ तो आया 1 और इनका एलसीएम आएगा 11,332। ये जो हम प्रश्न कर रहे हैं बच्चों तीसरे का फर्स्ट और सेकंड हमने किया, तीसरे का थर्ड आप करके देखेंगे, मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। अब देखते हैं इसका चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न इस प्रकार से बच्चों कि एचसीएफ 306 और 657 का बराबर 9 है, ये दिया है। तो एलसीएम 306 और 657 का क्या होगा हमें बताना है। तो बच्चों यहाँ हमें एचसीएफ यानी मैस है 306 और 657 का दे रखा है कि 9 होता है। तो हमें बताना है इनका एलसीएम यानी लस है क्या होगा इन दो संख्याओं का, क्योंकि संख्याएं 2 है। तो अभी हमने इसके पहले पढ़ा है कि अगर 2 संख्या होती है तो उन दोनों संख्याओं का जो मल्टीप्लाई है और उनके एचसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीप्लाई है और वो आपस में बराबर होता है। तो हम इस सूत्र की मदद से यहाँ पर हम एलसीएम निकाल सकते हैं। तो एचसीएफ की जगह, क्योंकि एचसीएफ हमें यहाँ दे रखा है 9, इन दो संख्याओं का एचसीएफ है 9, तो यहाँ पे तो आएगा 9 इंटू एलसीएम हमें निकालना है। और दो संख्याएं, पहली संख्या तो है 306 इंटू दूसरी संख्या है 657। तो अगर हमें एलसीएम निकालना है तो इस 9 का उधर पक्षांतरण करेंगे, ये 9 इधर गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में आएगा। तो एलसीएम बराबर आएगा, एलसीएम आएगा इधर है 306 गुणा 657 और इसका भी इधर पक्षांतरण करेंगे तो ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आएगा। और 9 से 306 भी कट रहा है, 9 से 657 भी कट रहा है। तो हम 9 से 657 को काटेंगे, 9 सत्ते 63, 9 27, तो 9 से ही कटा 73 बार और 73 को गुणा करेंगे 306 से तो हमें प्राप्त होता है, तो हमें प्राप्त होगा बच्चों 22,338। यानी इन दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो आएगा 22,338। तो आंसर हम लिख सकते हैं कि एलसीएम इन दो संख्याओं का 306 और 57 का आएगा 22,338। तो याद रखिए जब दो संख्याएं हों तो उन दोनों संख्याओं का गुणा और उनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणा बराबर आता है। तो इस सूत्र से हमने यहाँ पे इस प्रश्न को किया। तो ये थे बच्चों एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक। बाकी क्वेश्चन भी हम बहुत जल्द करेंगे। धन्यवाद।